देखते ही हैट पहने हुए खड़ी मूंछों वाले नौजवान की तस्वीर आंखों के सामने आती है। इस तस्वीर के खींचे जाने की ही कहानी जुड़ी है 8 अप्रैल 1929 को हुए दिल्ली असेंबली ब्लास्ट से। भगत सिंह की हैट वाली तस्वीर के पीछे की कहानी धमाके से 4 दिन पहले यानी 4 अप्रैल 1929 को शुरू होती है, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पुलिस की नजरों से बचते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास खाकी रंग की कमीज और सिर पर फेल्ट हैट लगाए फोटोग्राफर के पास पहुंचते हैं। उनको पता था कि इस कांड को अंजाम देने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें अपनी तस्वीर की जरूरत थी, इसलिए वो ये तस्वीर खिंचाने आए थे और इसी तस्वीर से अब भगत सिंह हमारे जहन में बसते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 3-4 दिन पहले से ही दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली जाकर रेकी करना शुरू कर चुके थे। उन्हें पता करना था कि पब्लिक गैलरी कहाँ है और वो किस खाली जगह पर बम फेंक सकते हैं और असेंबली में अपना बम और पिस्टल चला सकते हैं। 2 दिन पहले वो रेकी करने गए थे ताकि 8 अप्रैल मतलब फाइनल दिन जिस दिन वो जाएं उस दिन कोई अनहोनी ना हो। फिर 8 अप्रैल 1929 की सुबह वो आखिरी सुबह थी जब भगत सिंह ने दिल्ली के कुदसिया पार्क में क्रांतिकारियों से आखिरी मुलाकात की। कार्रवाई को अंजाम देने से पहले सुबह वो इसी दिल्ली के कुदसिया पार्क में आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात सुखदेव और दुर्गा भाभी से होनी थी। क्रांतिकारियों को पता था भगत सिंह शायद इसके बाद कभी न मिले, इसलिए दुर्गा भाभी भगत सिंह के पसंदीदा रसगुल्ले और संतरे उन्हें लेकर आई थी, क्योंकि रसगुल्ले उन्हें बहुत पसंद हुआ करते थे। मुलाकात के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली हॉल में जाने की तैयारी में जुट गए। आज जैसे संसद में महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर हंगामा हो रहा है, ठीक वैसे ही 93 साल पहले यहाँ ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। तभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की एंट्री होती है। असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही बिल पास कराया गया, भगत सिंह ने खाली जगह देखकर बम फेंके। एक के बाद एक 2 बमों की गूंज ने सेंट्रल असेंबली में सबको तितर-बितर कर दिया। इतने तेज धमाके थे कि भले ही किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये आवाज ब्रिटेन तक पहुंची। इस ब्लास्ट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी और जमकर नारेबाजी की। 6 जून 1929 को दिल्ली बॉम्ब असेंबली केस में ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान भगत सिंह को दिल्ली के वाइस रीगल लॉज में रखा गया, उसके तहखाने में रखा गया। पीछे मेरे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये वाइस रीगल लॉज है, जो कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दफ्तर में बदल चुका है। धमाके के दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल 1929 को इस कांड की मीडिया में जमकर कवरेज हुई, जिससे लोग क्रांतिकारियों के विद्रोह को पहचानने लगे और करीब 2 साल तक देश भर के अखबार भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में ही छापते रहे। इससे जो उनके मकसद था बहनों को सुनाने के लिए, यही पैम्फलेट पर लिखा भी था। रीजन ये था कि जो बम्बई में मजदूरों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए और ये पब्लिक सेफ्टी बिल जिसके अगेंस्ट ये बॉम्ब फेंका गया। इतने बड़े कांड की तैयारी कुछ दिनों में नहीं हुई, बल्कि इसमें काफी वक्त लगा। यहाँ तक कि इस ब्लास्ट का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं था। देखिए, ये इसका प्लानिंग हुई थी 1928 में। भगत सिंह कलकत्ता में थे। सॉन्डर्स की हत्या के बाद ये लोग लाहौर छोड़ के कलकत्ता गए और उसी ट्रिप में उन्होंने कुछ ऐसे लोग तलाश किए जो बॉम्ब बनाने की तकनीक जानते हो। बॉम्ब जब बनाए, उनकी इंटेंसिटी को टेस्ट किया गया कि वो बॉम्ब जो फेंके जाएंगे वो हुआ करें, उसके अलावा नुकसान ना पहुंचाएं।